नमस्ते, जय महाकाली। आज हम बात करेंगे छिन्न मस्तिका माँ के बारे में। छिन्न मतलब धड़ से अलग, मस्तिका मतलब सर। सोचो, जो माँ आदि पराशक्ति है, उन्होंने अपना स्वयं का सर धड़ से अलग करके डाकिनी और शाकिनी, जो जया विजया भी कहा जाता है, उनकी क्षुधा शांत कराई। सोचो वो माँ कितनी दयामयी होगी। तो ये कथा है, जब माता पार्वती जया विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। तब स्नान करते करते काफ़ी वक्त बीत गया। तब जया विजया को बहुत भूख लग रही थी और वो भूख इतना तीव्र था कि वो रुक ही नहीं पा रही थी, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी उस भूख को, उनकी क्षुधा को। तब उन्होंने माँ को आग्रह किया, माँ हमें भूख लग रही है। तो वो जिस नदी में वो स्नान करने गए, आसपास कुछ नहीं था, घोर जंगल था। माँ ने भोजन हेतु काफ़ी जगहों पे, काफ़ी स्थान में भोजन ढूंढा, माँ को भोजन नहीं मिला। और उनका भूख इतना बढ़ चुका था कि उनका रंग ही काला हो गया था। वहाँ पे एक जोड़ा जा रहा था, वो उन पे आक्रमण करने ही वाले थे क्षुधा शांत करने के लिए। तब माँ ने उनको रोक के अपना स्वयं का सर धड़ से अलग करके उनको रक्तपान पिलाया। सोचो वो माँ कितनी करुणामयी होगी। इससे मालूम पड़ता है, इससे डिनोट होता है कि ईगो का अंत कैसे किया जा सकता है। ये हमारी 7 चक्र को भी डिनोट करता है। हमारी 7 चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं, तब शरीर तो हमारे लिए नश्वर जैसे ही बन जाता है। हम शक्ति रूप में जीते हैं, हम दुनिया के कल्याण हेतु योगदान देने में सक्षम हो जाते हैं। हमारा मैंपन, हमारा ईगो, हम मोह माया इंद्रजाल सब चीज़ से निकल जाते हैं। तब हम एक शक्ति के रूप में, सब हम ही सब है, ये जागृत अवस्था में हम चले जाते हैं। ये छिन्न मस्तिका माँ हमें सिखाती। उनका मंदिर झारखंड में रजप्पा मंदिर कहलाया जाता है। वहाँ पे उनका मंदिर है, वो मंदिर का नाम ही रजप्पा है। तो इसमें भी एक प्राचीन कथा है। राजा रज और रानी अप्पा, उनको संतान का सुख ही नहीं मिल रहा था। तो दुखी होके वो माँ छिन्न मस्तिका के शरण में चले गए। घोर तपस्या की, नदी के किनारे बैठ के, नदी के तट पर बैठ के घोर तपस्या की उन्होंने। तब माँ प्रसन्न होके उनको वर दी। तब से वहाँ पे रजप्पा मंदिर नाम रखा गया। माँ छिन्न मस्तिका हमें ईगो डेथ करने की शक्ति प्रदान करती है, पर हर कोई माँ की साधना नहीं कर सकते। वो बहुत विकराल रूप है। युद्ध में उनकी योगिनियाँ लड़ते लड़ते जब थक गई थी, तब उनको बहुत भूख लग रही थी। उस दौरान भी माँ छिन्न मस्तिका प्रकट हुई और उनका भूख शांत की। सोचो, वो योगिनियाँ बहुत थी, 64 योगिनियाँ थी, हाकिनी डाकिनी थी, माँ की और हजारों करोड़ों सेनाएं थी। माँ की जो शक्तियाँ थी, जो युद्ध में असुरों का रक्तपान करते अपने आप को इतनी खो गई थी कि उनकी क्षुधा शांति नहीं हो रही थी। तब माँ वहाँ पे भी, उस युद्ध भूमि में भी उनको शांत की थी, ना सर धड़ से काटे। और ये भी माना जाता है कि राहु प्लैनेट माँ के छिन्न मस्तिका से कनेक्ट होता है। राहु है माया, और माया को काटने वाली कौन? छिन्न मस्तिका माता। जब कभी आपको राहु रिलेटेड प्लैनेट से कोई भी प्रॉब्लम हो, कि आपकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है राहु की, तब आप अवश्य वहाँ जाइए। हर चीज़ का निवारण वहाँ होगा। राहु प्लैनेट का तो खासकर होगा। जय महाकाली।